आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत। आज हम सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला क्या है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याकरण को समझने से पहले वर्णमाला को समझना बहुत अधिक आवश्यक होता है। किसी भी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। संस्कृत की वर्णमाला में भी ये सारी चीजें हैं। अभी हमने देखा कि संस्कृत वर्णमाला में भी दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्णमाला जो है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है और हमें संस्कृत में वर्णमाला को समझना अत्यधिक आवश्यक है। तो हमने समझा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर। आगे देखते हैं, स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। स्वर जिन्हें हम अच भी कहते हैं, व्यंजन इनकी संख्या 33 होती है और इन्हें हम हल भी कहते हैं। इस प्रकार से मिला करके स्वर और व्यंजन दोनों की संख्या हो गई 42, अर्थात कुल वर्णों की संख्या 42 हुई। संस्कृत में कुल 42 वर्ण होते हैं, स्वर 9 और व्यंजन 33। अभी हमने स्वर और व्यंजनों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम देखते हैं कि स्वर आखिर है क्या, उन्हें क्या कहते हैं, अर्थात स्वर किसे कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि स्वर ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इसमें दूसरे वर्णों का सहारा नहीं होता। अर्थात स्वर जो होते हैं वो दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं चलते, वे स्वतंत्र होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से ही उनका जो है काम किया जाता है, उनका उच्चारण होता है। अभी हमने स्वर की परिभाषा देखी कि स्वर स्वतंत्र हैं, वे किसी का सहारा नहीं लेते। अब हम आगे देखते हैं कि स्वर आखिर होते कौन कौन से हैं। तो हम स्वरों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वर हमारे जो हैं मुख्य रूप से जो 9 हैं वो ये होते हैं अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। ये संस्कृत में स्वर होते हैं और इनकी संख्या हो गई 9। अब इनमें से भी कुछ जो स्वर हैं वो मूल स्वर हैं और 4 जो हैं संयुक्त स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं, चलिए आगे हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मूल स्वर जो हैं वो हमारे 5 हैं। वो है अ, ई, उ, री, लृ। ये हमारे मूल स्वर हुए। और संयुक्त स्वर हमारे 4 हैं। वो कौन कौन से हैं, ए, ओ, आई, औ। ये हमारे संयुक्त अर्थात जुड़े हुए ऐसे स्वर होते हैं। इनमें से 4 संयुक्त स्वर हैं जो कि 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं। आइए हम देखते हैं कि किन किन से मिलकर के बनते हैं संयुक्त स्वर। अ, ई, ये मिलकर के बनता है ए। अ, उ, ये मिलकर के बनता है ओ। अ, ए, ये मिलकर के बनता है आई। अ, ओ, ये दोनों मिलकर के बनते हैं औ। अर्थात ये संयुक्त यानी 2 जो हैं वर्ण मिलकर के ये बनते हैं। ये 4 अक्षर हैं जिन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अभी हमने स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं
और मूल स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं। चलिए आगे हम व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, अर्थात आद्य होते हैं। स्वरों के संयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता है, अर्थात ये स्वरों की सहायता से ही चलते हैं। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है। अभी हमने देखा कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन हमारे कितने हुए 33। अब उसमें भी व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखेंगे। स्पर्श व्यंजन है क, च, ट, त, प। इनकी संख्या हो गई 25, यानी क से बनता है क, ख, ग, घ, ड़। च से च, छ, ज, झ, ञ। ट से ट, ठ, ड, ढ, ण। त से त, थ, द, ध, न। प से प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से इनकी संख्या 25 है, यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और ये 5 मूल वर्गिक वर्ण होते हैं क, च, ट, त, प। आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं य, र, ल, व। अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसमें है स, स, ह और इसमें संयुक्त अक्षर भी होते हैं क्षत्रिय, ज्ञ, अर्थात ये 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं। अभी हमने स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ा, तो हम थोड़ा विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क से म तक के कुल 25 व्यंजन हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ अर्थात जिह्वा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती हैं, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमने पहले पढ़ा कि क्षत्रिय, ज्ञ ये संयुक्ताक्षर हैं, अर्थात 2 व्यंजनों से निर्माण होता है इनका। जैसे किन किन से मिलकर के बनते हैं हम देखते हैं। क और स, षटकोण वाला, ये दोनों मिलकर के जब एक साथ मिलेंगे तो इसमें किस व्यंजन का निर्माण होगा? श, क्षत्रिय वाला। त और र ये दोनों मिलकर के मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? त्र, त्रिशूल वाला। ज, ञ ये दोनों मिलकर के ज्ञ का निर्माण होगा, ज्ञ यानी ज्ञानी वाला। इस प्रकार से ये संयुक्ताक्षर होते हैं क्षत्रिय, ज्ञ। हमने अभी व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम देखते हैं कि व्याकरण में कुछ ऐसे चिन्ह हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें एक चिन्ह है जिसका नाम है अयोगवाह। इसका अर्थ है ऐसे वर्ण का चिन्ह है जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है, अर्थात सामान्य वर्णमाला में इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन लेखन में यानी लिखते समय हमारी यह चिन्ह काम आते हैं, इसलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आइए हम देखते हैं। इनके जो चिन्ह हैं वो पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है अर्धविसर्ग, यम, वर्ण आदि माने गए हैं। अनुस्वार
अनुस्वार का जो चिन्ह है अ के ऊपर जो बिंदी लग रखी है इन्हें अनुस्वार कहते हैं। यह अ अक्षर के बाद लगता है। दूसरा है विसर्ग, ये शब्द के अंत में लगता है। इसका चिन्ह है यानी दो बिंदी, जैसे रामः, राम का नाम आदि। तीसरा जो चिन्ह है हमारा वो है हलंत। इसका चिन्ह है जैसे रामम, पाठम, म के बाद में जो चिन्ह लग रखा है उसे हम हलंत कहते हैं। इस प्रकार से अयोगवाह के जो 3 चिन्ह हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अभी हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में और उनके चिन्हों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। दूसरा हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व आदि होते हैं। इनका उच्चारण जब हम करते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते समय वायु को थोड़ा रोककर कम ताकत के साथ छोड़ा जाता है। जब हम ये चिन्ह हैं, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो इनका उच्चारण करते समय वायु को थोड़ा रोककर कम ताकत के साथ छोड़ा जाता है, अर्थात बोला जाता है। वो चिन्ह है य, र, ल, व। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है और कौन कौन से होते हैं, आइए हम इनकी जानकारी लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु उष्ण में हो जाती है, उष्ण का मतलब ही है गर्म, यानी जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उस समय वायु उष्ण में हो जाती है, उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे हैं स, स, ह। ये 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हमने आज संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला क्या है, स्वर व्यंजन कितने होते हैं और स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और इनके कौन कौन से चिन्ह हैं, इनकी जानकारी हमने प्राप्त की। आगे हम और विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।